अभी तो सभी को नमस्कार। और एक जो बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारा चल रहा है कृष्ण और सुदामा का, तो उसी में आगे आज बढ़ते हैं। सुदामा जी कृष्ण के पास पहुंच गए हैं और कृष्ण ने उनका स्वागत भी कर लिया है। उसके बाद जब वो लोग सब कुछ अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो गए, यानी कि खाना पीना भी हो गया, सब लोगों की तरफ से पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि अब वही दोनों मित्र बचे हैं। तो उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ है और कृष्ण ने क्या संदेश दिया है, उसके ऊपर आज छोटा सा प्रसंग है जो कि बहुत ही सुंदर है। जब थकान दूर हो गई और खान पान से निवृत्ति मिल गई, तब आपस में पुरानी बातें होने लगी। ये दोनों का संवाद बड़े महत्व का है। इसके पढ़ लेने से व सुन लेने पर विवेकी और मुमुक्षु पुरुष अपना कर्तव्य समझ सकते हैं। यानी ये वार्तालाप केवल दो मित्रों का वार्तालाप नहीं, ये आध्यात्म में किस तरह से आदमी प्रवृत्त हो, कैसे उसको मोक्ष प्राप्त हो, ये उसके ऊपर छोटा सा प्रसंग है। तो ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए। आगे गुरु की महिमा है, तो कहते हैं जो भी ज्ञानी पुरुष है, तो हम लोग कर्म से बहुत पीछे भागते हैं, कर्म नहीं करना चाहते हैं। तो कर्म की बात यहाँ पर उन्होंने उठाई है। साधक को इन बातों को हृदय में रखकर अमल करना उनके लिए उचित है। ये निश्चय ही कल्याण का पथ है, जो अनंत देश तक बेखटके ले जाता है और विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है। तो कितनी सारी चीजें इसमें आएंगी कि जितने भी हमारे मन में प्रश्न होते हैं, जो संकट है, बाधाएं आती हैं, उनसे कैसे हमको निवृत्ति मिल सकती है। कृष्ण बोले, हे मित्र, गुरु के पास लौटने के पश्चात आपने किसी योग्य स्त्री से विवाह कर गृहस्थी में प्रवेश किया या नहीं। यानी इतना तक था कि कृष्ण को नहीं पता था कि सुदामा का विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। ये सांसारिक रूप की बात हो रही, क्योंकि उनको तो सर्वज्ञ थे, उन्हें तो पता था, लेकिन उन्होंने जो अपना सांसारिक रूप है वो दिखाने के लिए पूछा है कि आपने किसी योग्य स्त्री से विवाह कर लिया या नहीं। इसका मतलब उन्होंने क्या यहाँ पर दिखाते कि आपके दरिद्रता के बारे में भी उन्हें नहीं पता है, कि आप कितने कठिनाई से जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने ये शो करा कि मुझे नहीं पता है। ये मैं जानता हूं कि आप ज्ञानी हैं, विवेकी हैं। आपका चित्त विषयों की ओर नहीं दौड़ता है। धन इत्यादि संसारी पदार्थ भी आपकी बुद्धि को मोहित नहीं कर सकते। सारे उनके गुणों का बखान कर रहे हैं कि आपके पास ज्ञान है, विवेक है, और जो सांसारिक वस्तुएं हैं उस पर आपका कोई मोह नहीं है। पूर्णतः त्याग व वैराग्य की भावना आपके अंदर रहती है। परंतु ऐसे विषय वासनाओं को त्याग करने वाले, माया से रचे हुए विषयों की आसक्ति छोड़कर भी कई महापुरुष लोग मर्यादा कायम रखने की गरज से मेरी तरह कर्म किया करते हैं। इसलिए ये ऐसा प्रश्न पूछने की हिम्मत हुई है। ये कृष्ण ने कहा, क्या कहा उन्होंने कि आसक्ति को छोड़कर भी कई महापुरुष लोक मर्यादा का काम करते हुए मेरी तरह जीवन जी सकते हैं। यानी अपना उन्होंने बता दिया कि मैं क्या करता हूं और आप क्या कर रहे हैं। दोनों बातों को उन्होंने बिल्कुल क्लैरिटी से यहाँ पर बता दिया कि आप विषय वासनाओं को त्याग भी कर रहे हैं, आपके पास दुख दारिद्र भी होगा या नहीं होगा, यानी सांसारिक चीजों के प्रति आपका मोह नहीं है, लेकिन मेरी तरह कर्म करते हैं। इसलिए ये प्रश्न पूछने की हिम्मत हुई। यानी डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप भी मेरी ही तरह हैं। समझ रहे ना कि ये उन्होंने भेद नहीं करा कि आप मुझसे अलग हैं। फिर बोले, विद्वान, हे विद्वान, क्या उस समय की तुम्हें सुध है जब हम और तुम एक साथ गुरुकुल में रहते। तब ये पैराग्राफ बहुत ध्यान से सुनने का है। गुरु का आश्रम ही द्विजातियों को सत्कर्म में ले जाने वाला है। जब गुरु के हम आश्रित होते हैं, गुरु के आश्रम में हम रहते हैं, तो हमारा वही एक जगह है जहां पर हमारे मन से अद्वैत की भावना समाप्त हो सकती है और हम सत्कर्म की ओर आगे बढ़ सकते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्त कर ही मनुष्य आत्मा का स्वरूप जान इस संसार से छूट जाता है। अगर गुरु का सहारा ना मिले,
गुरु आश्रय ना दे, तो आप अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ सकते। क्योंकि हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम क्या कर रहे थे, हम सांसारिक कार्यकलाप कर रहे थे, हम पूजा पाठ में लगे हुए थे, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा असली स्वरूप क्या है। हम अपनी आत्मा को नहीं जानते थे। हमें ये तो पता था कि शरीर छूटेगा तो एक चीज कोई आत्मा होती जो फट से निकल जाएगी, बस आत्मा से हमारा इतना ही संबंध था। इसके अलावा आत्मा का ज्ञान जो है, आत्मा क्या है, उसकी क्या महत्ता, ये हमको नहीं पता था। हम केवल देह कर्म में लगे हुए थे, अपने को शरीर मान करके ही हम चल रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप कौन बताता है? वो हमको केवल गुरु बता सकता है। ये गुरु तीन प्रकार के होते हैं, एक पिता, दूसरा मंत्र उपदेष्टा, और तीसरा आध्यात्म गुरु। अब देखिए हम लोग किस चक्करों में रहते हैं अब तक। अगर आप इस भेद को समझे तो ये कितना बड़ा भेद उन्होंने बताया है कि हम लोग मंत्र उपदेष्टा के सानिध्य में रहे और उन्हीं को हम अपना समझ रहे थे। हमें ये नहीं समझ में आता था कि इसमें क्या अंतर है, एक आध्यात्मिक गुरु और एक जो गुरु हमें केवल संसार की ओर प्रवृत्त करता है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा कि चूंकि पिता जन्म देता है और बालपन में शिक्षा देता है, इसलिए वह पूज्य है। पिता का तो धर्म उन्होंने बता दिया। दूसरा गुरु संसार से मुख मोड़ के सत्कर्मों में लगाता है। जो उपदेष्टा है वो हमको ये बताता है कि सत्कर्म करो, केवल संसार में ही मत लगे रहो, संसार से हट करके भी आपका कोई जीवन है। और आध्यात्म ज्ञान का अधिकारी बनाता है, और वो हमको बताता है कि आध्यात्म का ज्ञान क्या है, वहां तक उसका केवल अधिकारी बनाता है। वो यहाँ ये आपको समझा देता है, उपदेष्टा जो होता है, कि संसार के कर्मों में लगे हैं आप, लेकिन आप उसके साथ में सत्कर्मों को जब आप करेंगे, अपने कर्मों के ऊपर आप निगाह रखेंगे कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो वो आपको उसका अधिकारी बनाता है कि आप आत्मा को जानने योग्य बने। आत्मा को जानने की बात वो नहीं कर रहा है, आपको उस श्रेणी में लाता है कि आप उसका अगला जो पायदान है उस पर अपने पैरों को जमाएं और तब आत्मा के स्वरूप को समझें। राइट। और आध्यात्म इसलिए मेरे समान पूज्य है, तो इसलिए उसको भी हम पूछते हैं। और तीसरा आध्यात्म गुरु तो साक्षात मेरा ही स्वरूप। जो आध्यात्मिक गुरु है, जो आत्मा का ज्ञान करवाता है, आत्मा से आपका परिचय करवाता है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। देखिए अंतर हुआ। दूसरे ने क्या करा, वो ये अधिकारी बनाया कि आप आत्मा के बारे में वहां तक, उस पायदान तक पहुंचे कि आत्मा और शरीर के भेद को समझ सके। कि हम तब तक केवल शरीर को ही समझ रहे थे, आत्मा और शरीर के भेद को नहीं जानते थे। हमारे हिसाब से जो बात अभी मैंने कही थी कि केवल आत्मा को हम इस प्रकार से जानते थे कि जब मृत्यु होती है तो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है। ये बात सही है कि नहीं? हम लोग यही इतना जानते थे और आत्मा से हमारा कोई ना लगाव था, ना हमारी जानकारी थी। तो अब जो आध्यात्म गुरु साक्षात मेरा ही स्वरूप है, जो नौका बनकर प्राणियों को भव सागर से पार पहुंचाता है, तो ये जो है मोक्ष दिलाने वाला जो है, आपको आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाला, वो आध्यात्मिक ही गुरु हो सकता है, जो कि कृष्ण ने कहा मेरे समक्ष है, मेरा ही स्वरूप है। उसको कभी भी अपने जो आध्यात्मिक गुरु है उसको आप कम समझने की चेष्टा ना करें, क्योंकि वही ईश्वर है और वही आपको पार लगे। कि भगवान स्वयं नहीं आते हैं कभी भी किसी को हाथ पकड़ के कहिए कि हमें पार लगा दो नैया हमारी, कहते हम भगवान से ही हैं, लेकिन भगवान किसी को तो भेजते हैं ना। भगवान स्वयं तो नहीं प्रकट होते हैं। तो वो जो प्रकट हुआ है जो आपके सामने है, वो आपका आध्यात्मिक गुरु है, जो आपको ज्ञान दे रहा है। जो पुरुष मनुष्य रूप धारण करके गुरु रूप मेरे उपदेश से इस दुस्तर माया का जाल काट लेते हैं, चारों आश्रम और चारों वर्णों में वही बुद्धिमान और अपना स्वार्थ जानने वाले हो। तो कहते हैं जो गुरु के उपदेश को समझते हैं और उसको मानते हैं। हम लोगों का क्या है कि हम गुरु के उपदेश को सुन तो लेते हैं, लेकिन हम फिर उसको समझते नहीं, या फिर हमारा उस कोई जो वो कठिन परीक्षाएं हमारी लेता है, जो हमको सिखाने के लिए
कहता है कि आप ये काम को करो, हम नहीं करते, तो वो कैसे नैया को पार कर सकता है? तो ईश्वर को पाना बहुत कठिन है। ईश्वर कौन है? हम स्वयं हैं, यानी अपने आप से जो हमारा साक्षात्कार, एक तो वो नहीं होगा, और दूसरे जो आवागमन का चक्र है वो नहीं छूटेगा। तो चारों आश्रम और चारों वर्णों को वही बुद्धिमान और अपना स्वार्थ जानने वाले लोग हैं। जो स्वार्थी है वो केवल उतना ही वर्ण आश्रम में और उसी में फंसे रहते। तो जो इस दुस्तर माया के जाल को काट लेगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा। सर्वभूतों का अंतरात्मा में जैसा गुरु सेवा से प्रसन्न होता है, वैसा यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप और संन्यास किसी धर्म सेवा, किसी साधन से नहीं हो। कहते हैं कि जो गुरु सेवा से प्रसन्न होता है, वो सेवा ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप मुक्त होते हैं। वो कह रहे हैं आप कितने भी यज्ञ कर लें, तपस्या कर लें, ब्रह्मचर्य का पालन कर लें, जो कुछ भी आप सांसारिक कर्म का है, संन्यास भी ले लें, तो भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। सिर्फ जो गुरु की सेवा करते हैं, तन मन धन जो कहा जाता है, पूर्ण रूप से समर्पण। सेवा यहाँ पर क्या आ गई? सेवा का मतलब ये नहीं कि आप उनके खाली पैर दबा रहे हैं या उनके लिए जंगल से लकड़ी ला रहे हैं। सेवा का अर्थ यहाँ पर आ रहा है सरेंडरेंस। तो पूरी तरह से जब आप समर्पण कर देंगे, तब कहीं जाकर के आपको वो प्राप्त होगा जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपने समर्पण नहीं किया तो भी आपको नहीं वो मिल सकता है। गुरु सत्संग और गुरु सेवा ही मुख्य है। जिन गुरु ने अविद्या की ग्रंथि छेदन कर ज्ञान का दीपक घट में जला दिया, जिसने जीव की तपन दूर कर शीतल शांति की निद्रा में सुला दिया, जिसने हमेशा के लिए सुख धाम में पहुंचा दिया, उन परम हितैषी गुरु की क्या कोई सेवा कर सकता है? क्या उन्हें दक्षिणा में हम कुछ दे सकते हैं? देखिए कितनी सुंदर एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। क्या क्या करा है इसने? गुरु सत्संग और गुरु सेवा ही मुख्य है। जिस गुरु ने अविद्या की ग्रंथि का छेदन किया है, जो हमारे अंदर अविद्या का अंधकार था उसको छेद करके, उसमें छेद करके दीपक, ज्ञान का दीपक जलाया है। अविद्या का नाश करके ज्ञान का दीप हमारे अंदर जलाया है। जिसने जीव की तपन दूर कर, जो हर वक्त हमारे अंदर एक अग्नि प्रवाहित होती रहती है, उसको शांत करा है। अग्नि किस चीज की होती है? कुछ ना कुछ प्राप्ति की। हम आज ये प्राप्त कर ले, आज वो प्राप्त कर ले, तो ये जो तीन अग्नियां जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जो हमारे अंदर जो जठराग्नि की चाहे हम बात कर ले, तो जठराग्नि कहाँ से उत्पन्न होती है? मणिपुर से होती है ना। तो उसमें हर चीज की हमारी क्या इच्छा होती है? अग्नि कहाँ से प्रवाहित हो रही है? तो अग्नि जितनी हमारे अंदर जल रही है उसको शांत कैसे किया जाए? यानी जो हमारी बहुत ज्यादा इच्छाएं हमारे अंदर हैं, जो हम हर वक्त जीवन के किस चीज में लगे हुए हैं, उसको शांत कर देते हैं। और जिसने हमेशा के लिए सुख धाम में पहुंचा दिया है, जिसने हमेशा हमको सुख दिया है, ऐसे परम हितैषी गुरु को आप दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? आप कैसे उनके ऋण से उऋण हो सकते? सबसे पहले ये समझिए। बिन गुरु मिला ही न ज्ञान, बिना ज्ञान नहीं मोक्ष, बात याते गुरु समान और वस्तु नहीं जगत में। गुरु सेवा दुर्लभ महा, चित्त दे कर जो करे जो कोई, जो मन में इच्छा करे सो सब पूर्ण हो। कह रहे गुरु सेवा दुर्लभ है, और जो चित्त लगा के गुरु की सेवा करता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। यानी हाथ आपका कौन थामे रहेगा? जो आपका आध्यात्मिक गुरु है, जो सतगुरु आपको मिल गए, वही ये सब काम आपके लिए कर सकते। कह रहे हे तात, उस घटना को भी तुमने अब उसमें एक छोटी सी कहानी आई है। तो कहते हैं कि इन लोगों को वन में लकड़ी लेने के लिए गए थे दोनों, कृष्ण और सुदामा। और वहां जाकर के इतनी ज्यादा अचानक से आंधी तूफान चलने लगा, बारिश आने लगी, तो सुदामा जी ने जो लकड़ी का गट्ठर कृष्ण के सर पे था वो भी अपने सर पे ले लिया। और तब लेकर के वो दोनों आगे बढ़ रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं हमको छिपने की, कहीं पे सर छुपाने की जगह मिल जाए। तो कहते हैं कि उस दिन, तो कहते हैं उन्होंने कितनी अच्छी बात की, तुमने मेरा गट्ठर भी अपने सिर पर धर लिया और मुझे सर्दी व पानी से बचाने के निमित्त अपने नीचे छिपा लिया।
आपका ये उपकार मुझे जब स्मरण हो जाता है तो मेरे आंसू आ जाते हैं। हे महात्मन, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता, आपकी दया मुझ पर सदा बनी रहे। ये कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से। यानी अहंकार को देखो, कहा हम लोग को जरा जरा देर में चीज का अहंकार आ जाता है। वो कहने की वो घटना भी याद करके कि आपने मेरे लिए इतना कुछ करा था, मैं आज भी उस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। ये हम लोगों के अंदर क्या ये चीज है, हम कितनी जल्दी चीजों को भूल जाते हैं, कोई हमारे साथ कितना भी अच्छा करता है, हम लोगों को कभी वो बातें याद नहीं रहती, और याद आ भी गई तो हम उसको अवॉइड करते हैं किसी के सामने बताने के लिए। क्या बताना, करा था ठीक है, करा है। ये सारी चीजें शिक्षा है हमारे लिए। जब गुरु जी ने ये वृत्तांत सुना कि हम वन में गए हैं और रात्रि को भी आश्रम में नहीं पहुंचे, तो वो हमारे लिए व्याकुल हो गए और हम हमको ढूंढने के लिए वन को चले। सच है, सत पुरुषों में अपार दया होती है। गुरु का प्रेम अपने शिष्यों के लिए बेगरज होता है। ये उस महावन में हम दोनों का नाम ले लेकर पुकार रहे थे, पर्वत और घाटियों में खोज रहे थे, तब एक स्थान पर सर्दी से कांपते हुए अति व्याकुल हम दोनों को देखा। तो देखो गुरु कैसा होता है, गुरु के अंदर अपार दया हो। वो कभी भी अपने शिष्य के लिए ऐसा नहीं है कि उसको अगर आंखों के सामने नहीं दिख रहा है तो उसके लिए व्याकुल नहीं होगा। अगर सही मायने में गुरु और शिष्य का जो संबंध है, आप अच्छे शिष्य हैं और गुरु आपका सतगुरु है, तो कह रहे कि वो स्वयं ढूंढने के लिए हमको आगे, हमारी इस कठिन सेवा से प्रसन्न होकर उनका हृदय द्रवित हो गया और उसमें प्रेम का उभार आ गया है। इसी प्रेममयी दशा में उनके मुख से जो आशीर्वाद हमारे और तुम्हारे लिए निकला था, वो आपको स्मरण है या नहीं? ये देखो कृष्ण कितने मतलब प्रेम से उनसे बात कर रहे हैं और एक एक चीज किस तरह से समझा रहे हैं कि मैं तो ऋण हुई ही नहीं। साथ में गुरु जी ने क्या कहा था, गुरु ने हमको हमारे लिए क्या आशीर्वचन कहे थे, क्या आपको याद है वो? वे, वे बोले, पुत्रों, तुमको हमारे लिए बड़ा ही कष्ट उठाना पड़ा। संसार के जितने भी प्राणी हैं उन्हें अपनी जान सबसे अधिक प्यारी होती, परंतु तुमने उस अपने शरीर व प्राण की कुछ परवाह नहीं करके हमारी सेवा करी। देखिए हम लोग अगर कहा जाए कि सुबह उठ करके कोई काम ऐसा कर लो तो फौरन अभी हमारा सोने का टाइम है, अभी हमारा ये टाइम है, यानी मन से वो भाव ही नहीं आएगा कि जो कृष्ण सुदामा ने गुरु के लिए करा। और गुरु का आशीर्वचन देखिए, क्योंकि हर प्राणी अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है, उसको कष्ट नहीं देना चाहता है, इसलिए वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहेगा कि जिससे उसके अपने शरीर को कष्ट हो। शरीर से ही सुख दुख रूपी सारी कामनाओं के साधन बनते हैं। अब देखो, चाहे सुख हमको मिल रहा है चाहे दुख मिल रहा है, इसका सब का कारण क्या है? ये शरीर। हम अपने आप को चूंकि केवल शरीर से जोड़ के रखते हैं, इसलिए हमारा सारा ध्यान शरीर के ऊपर ही रहता है। इसीलिए ये शरीर प्राणी मात्र को प्यारा होता है। हर प्राणी को केवल अपने शरीर से प्रेम है, क्योंकि सुख और दुख उसी से वो भोगेगा। ना कोई इसे दुख देना चाहता है, ना इसे त्यागने को खुशी से तैयार होता है। देखो बिल्कुल देखिए, आज के युग में सब चीजें कितनी सटीक हैं ये बातें, कि ना हमें इसको दुख देना है, दुख का मतलब है सेवा करने के लिए आपको दुख तो झेलना ही पड़ेगा, और ना ही इसे कोई त्यागने को खुशी से तैयार होता है। हृदय की पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से इसको गुरु सेवा में लगा देना शिष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। गुरु के प्रति समर्पण से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप पूरी तरह से गुरु को पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और उनकी सेवा में लगते हैं, तो शिष्य के लिए इससे बड़ा कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ी निष्कृति अर्थात गुरु ऋण से मुक्त होना है। अगर आप सरेंडर करके सेवा कर रहे हैं तो फिर आप गुरु के ऋण से उऋण हो सकते हैं, नहीं तो और कोई तरीका नहीं कि गुरु के ऋण से हम उऋण हो सकते। हे द्विज श्रेष्ठों, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण हो और तुम्हारी ये विद्या लोक व परलोक दोनों में सुख देने वाली हो। तुम सदा सुखी रहो। हे ब्राह्मण, गुरु के यहाँ रहते हुए ऐसे अनेक प्रसंग थे, क्या उनका तुम्हें स्मरण है? ये गुरु संदीपनी की ही बात हो रही है, तो कितने बड़े उन्होंने आशीर्वाद दिए थे कि इस लोक में और परलोक में दोनों में आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। इतना बड़ा आशीर्वाद कौन दे सकता है? तो केवल एक समर्थ गुरु ही दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को आत्मबंधन।